भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियाँ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया। नव वर्ष के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा था, उनका जन्मदिवस भी था। इस मौके पर अगर उन्होंने हर्ष फायर किया है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग अपनी सुरक्षा करें, निशानाबाजी सीखें। अगर सुरक्षा के लिए निशाना चलाना नहीं सीखेंगे तो फिर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने घर में आज लगे हुए निशानों को तोड़ने के लिए किए थे। 336 की धारा पुलिस का रोमांचा जैसे व्यापारियों का भय खाता, इस तरह का होता है। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आज सत्ता के मद में मदहोश हैं। छोटी छोटी बातों पर FIR कराना, इससे कोई कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस दबने वाली नहीं है। विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष नवंबर में आने वाला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों की जवाब देगी और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। सिंह का काम है वो जाने, उनकी पार्टी जाने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सर, जनजातीय क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा फोकस अब बीजेपी कर रही है। आज जो है नया पोर्टल भी लॉन्च करने वाले हैं क्षेत्रीय विकास के लिए। ऊपर से आपने भी 5 तारीख को OBC पर फोकस करने के लिए सतना में एक बड़ा सम्मेलन किया है। हमारी जो पार्टी है कांग्रेस अपनी नीतियों पर चलती है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतने नियम कायदे और उनके लिए अगर है तो मैं पहली बार मैं शिवराज सिंह मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर आदिवासियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले प्रदेश में आबादी के लिहाज से कलेक्टर SP की नियुक्ति करें। आज कितने कलेक्टर मध्य प्रदेश में हैं? दिग्विजय सिंह की सरकार में कम से कम 50% SC ST और OBC के कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अधिकारी थे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फ़र्क है। चुनाव के लिए कहीं उनको आदिवासी याद आ जाते हैं, कभी अनुसूचित जाति के लोग। और जो आपने सम्मेलन बुलाया है 5 तारीख को, OBC वर्ग पर फोकस कर रहे हैं आप सतना में? हमारा तो काम था पिछड़े वर्ग के लिए। अगर देश में किसी ने कुछ किया तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे पहले महाजन आयोग पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, उनकी सुख सुविधाएँ देने के लिए अर्जुन सिंह जी ने बनाया। दिग्विजय सिंह जी आए तो पहली बार दिग्विजय सिंह जी ने पंचायतों के चुनाव में और महिलाओं को आरक्षण दिया 33%। अब उसी की नकल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई योजना, उनका विजन सोच तो है नहीं। नए काम करें, नई योजना बनाएं और अनुसूचित जनजाति के हितैषी हैं तो पहले जिला प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर और मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों पर आदिवासी और अनुसूचित जाति के हमारे विधायकों को मंत्रिमंडल में लें। बीजेपी युवाओं पर फोकस कर रही है, युवाओं को जोड़ने की बात। गांधी की यात्रा से भी कुछ सीख मिली है। हम लोग तो काम करते हैं, जनता के बीच गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और गरीब आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। उनके लिए क्या क्या योजना बनाना है उस पर विचार होगा और उस पर क्रियान्वयन भी करेंगे। लेकिन सर, बीजेपी कह रही है कि केवल और केवल सोशल मीडिया पे सिमट कर रह गए। नरोत्तम जी का बयान आया। भारतीय जनता पार्टी कौन सी कुश्ती लड़ रही है बताना जरा। कौन से अखाड़े में जाके पहलवानी कर रही है? राजनीतिक जो काम है किया जाता है। हमारा अभी हमारे जिले में आंदोलन चल रहा था,
जगह जगह जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। अब उनको नहीं दिखाई देता भाजपा को और उनको हमें दिखाना भी नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं। वो हमारी कार्यकलापों पे निगाह रखें। आप लोगों को डर तो नहीं है कि जनता के मुद्दे उठाएंगे, बाहर आएंगे तो फिर मामले दर्ज होंगे? डर तो गोविंद सिंह के इतिहास में नहीं है, और हम उस राजनीति में आए तो डर काहे का। गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए भी अगर केस लगते हैं, मुकदमे लगाए जाते हैं, जेल में डाला जाता है, तो सहज तैयार है। कोई बुरे काम के लिए गोविंद सिंह गलत काम नहीं करते।